आज से हम पाइथन की नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करें जिसमें हम डाटा स्ट्रक्चर्स पे बात करेंगे। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे लिस्ट की, और स्पेशली इसमें कंप्रीहेंशन लिस्ट पे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो उसके ऊपर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी। लिस्ट वर्सेस कंप्रीहेंशन लिस्ट। लिस्ट के बारे में सबसे पहले तो ये चीज़ कि हम इसमें मिसलिनियस जो है डाटा दे सकते हैं, चाहे स्ट्रिंग डालें, बूलियन डालें, इंटीजर्स डालें, इवन लाइक इमोजीज डाल सकते हैं, कुछ भी आ सकता है लिस्ट में। यहाँ पे हमारे पास कोई सा भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। ये हमारे पास एक लिस्ट आ रही है जिसके अंदर इमोजीज डली हुए हैं, ये ट्रू डला हुआ है, एक इंटीजर नंबर डला हुआ है और स्ट्रिंग में लिखा हुआ एक स्ट्रिंग, ये इसका आउटपुट आ रहा है हमारे पास। और नेक्स्ट, अब लिस्ट के ऊपर हम कौन कौन सा फंक्शंस कर सकते हैं। लिस्ट में सपोज जैसे हमने डाटा का एंटर करना है तो हमारे पास कौन कौन सी सिचुएशन हो सकती हैं कि लिस्ट के स्टार्ट में डाटा इंसर्ट करना है या एंड पे होगा, और रिमूव करना है तो कौन कौन से फंक्शंस होंगे। तो इन डाटा डालने के लिए दो हमारे पास होते हैं कि हम स्टार्टिंग में या अपनी किसी मर्जी के इंडेक्स पे डालना चाहेंगे या फिर एंड पे डालना चाहेंगे। तो उसके लिए हम इंसर्ट का फंक्शन यूज़ करते हैं। तो इंसर्ट में ये जैसे इंसर्ट का फंक्शन लिखा हुआ है, पैरेंथेसिस बता देंगे ये फंक्शन है, और इसके अंदर हम इंडेक्स दे देंगे यहाँ पे कि हमें कौन से इंडेक्स पे डालना है। तो यहाँ पे हमने लिखा है जैसे फर्स्ट इंडेक्स पे डालना है, और क्या लिखना है उसके ऊपर, तो यहाँ पे हमने सेकंड नंबर लिखना है सपोज। तो हमारे पास ये इंसर्ट हो जाएगा। बस ये यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि ये सेकंड लिखा हुआ हमारे पास नज़र आया, क्योंकि इंडेक्स 1 हमने दिया है तो ज़ाहिर है कि पहला इंडेक्स 0 होता है, तो 1 पे हमारे पास ये सेकंड लिखा हुआ यहाँ पे आ गया, ठीक है। और अब दूसरा आपको ये बताते हैं कि अपेंड का जो है ये क्या काम करता है। अपेंड में क्या होगा कि लिस्ट के हम जैसे इंसर्ट में हमने अपनी मर्ज़ी के इंडेक्स पे एंट्री कराई है, जबकि अपेंड की सूरत में क्या होगा कि हम इसके लास्ट में एंट्री कराएंगे, और वो उसके जहाँ लास्ट में वहाँ पे जो कुछ भी एंटर कराना चाहेंगे वो लास्ट में एंटर कर देगा, ठीक है क्या। इसके अलावा अब डाटा रिमूव करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इसमें एक होता है पॉप का फंक्शन, जिसमें सिंपल लिस्ट का नाम लिखेंगे। यहाँ पे लिस्ट का नाम चूँकि मैंने लिस्ट रखा हुआ है तो इसलिए लिस्ट डॉट पॉप, और पॉप में क्या होगा कि वो जो लास्ट वाला जो भी होगा हमारे पास ऑब्जेक्ट, वो जो कुछ भी एंट्री हुई होगी वो रिमूव हो जाएगी। यहाँ पे जैसे इसको करके देखते, इसने लास्ट से यहाँ से रिमूव कर दिया। अब आते हैं फॉर लूप लगाते हैं लिस्ट 1 पे, और फॉर लूप के थ्रू हम अपेंड कराएंगे। जैसे लिस्ट है हमारे पास 1 2 3 4 5, यहाँ पे एक एम्प्टी हमारे पास दूसरी लिस्ट है जिसका नाम रखा है बास्केट। इसके ऊपर हम फॉर लूप चलाते हैं फॉर आइटम इन लिस्ट 1, यानी आइटम क्या, आइटम एक वेरिएबल है, ये वेरिएबल हमारे लिस्ट आइटम के हर 1 बाय 1 से 0 इंडेक्स से स्टार्ट होकर और एंड तक ये हर पे जाएगा, और जिस भी इंडेक्स पे जाएगा वहाँ पे जो वैल्यू होगी वो आउटपुट में प्रिंट हो जाएगी हमारे पास। तो हम चाह रहे हैं कि लिस्ट 1 का हर आइटम हम अपेंड करा दें बास्केट में। ये जो होगा हमारे पास बास्केट नाम की ये एम्प्टी जो लिस्ट है इसके अंदर हम अपेंड कराना चाह रहे हैं। तो सिंटेक्स क्या होगा, फॉर आइटम इन लिस्ट 1 कॉलन, उसके बाद बास्केट डॉट अपेंड आइटम। अब यहाँ पे एक ना टैब का डिस्टेंस होता है यहाँ पे हमेशा। अब विजुअल स्टूडियो में तो ये था कि ऑटोमेटिकली जब आप कॉलन लगाते हैं उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं तो खुद से यहाँ पे आ जाता है, लेकिन अगर आप किसी और एडिटर को यूज़ करें तो यहाँ पे एक टैब का डिस्टेंस देंगे, ये प्रॉपर इंडेंटेशन होगी, वरना आपके पास एरर रहेगा। उसके बाद हम लिस्ट को प्रिंट करा देते हैं लिस्ट 1 को, और बास्केट को प्रिंट करा देते हैं कि हमारे पास अपेंड हुए हैं बास्केट में लिस्ट 1 ये नहीं हुई। लिस्ट 1 में क्या क्या मौजूद था हमारे पास 1 2 3 4 5, और बास्केट एम्प्टी थी तो हमने लिस्ट 1 को अपेंड कराया आइटम्स, यानी लिस्ट 1 की सारी बास्केट में डाल दिए, इन दोनों के अंदर ये मौजूद होनी चाहिए। तो ये जी हमारे पास आउटपुट इसका आ रहा है। यहाँ पे लिस्ट 1 में 1 2 3 4 5, और बास्केट के अंदर भी आ गए 1 2 3 4 5, जो कि यहाँ पे हमारे पास एक एम्प्टी लिस्ट थी, और अब उसके अंदर ये सारे आइटम्स अपेंड हो चुके हैं, यानी एंड पे अगर सपोज उसके अंदर कोई पहला आइटम मौजूद होता तो उसके बाद से वो उसने स्टार्ट कर देना था, ठीक हो गया। अच्छा, अब सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कंप्रीहेंशन लिस्ट के स्ट्रक्चर को समझने में कंफ्यूज होते हैं। अब फॉर यहाँ पे जब हमने अपेंड कराया तो हमने अगर गौर करें, ये हमने फॉर लिखा था, फॉर लूप लिखा था फॉर आइटम इन लिस्ट 1,
यानी लिस्ट 1 के अंदर ही आइटम नाम का वेरिएबल आइटरेट करे और जो कुछ भी आउटपुट होता है उसमें से जो 1 बाय 1 उसको आइटम मिलता रहे, उसको क्या कराए, उसको दूसरी हमारी लिस्ट जो बास्केट की लिस्ट थी उसमें अपेंड कराए, बास्केट डॉट अपेंड आइटम। इसको गौर से देख लीजिए कि ये फॉर का हमारे पास था कि फॉर आइटम इन लिस्ट 1, दूसरा काम हम क्या कर रहे हैं कि बास्केट डॉट अपेंड आइटम, यानी लिस्ट 1 के अंदर जो कुछ भी मौजूद है उसको आप बास्केट के लिस्ट के अंदर अपेंड करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो हमारे पास पहले ये आ चुका आउटपुट इसी कोड का कि लिस्ट 1 के अंदर जो कुछ था वो बास्केट में इसने डाल दिया था। आपने प्लीज़ इस सिंटेक्स को ज़रूर ज़हन में रखना है। मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ कि फॉर आइटम इन लिस्ट 1 और बास्केट डॉट अपेंड आइटम। अब कंप्रीहेंशन की सूरत में हम क्यों करते हैं और इसमें हमें फ़ायदा क्या होता है। क्वेश्चन इज दिस, कंप्रीहेंशन में हमारा कोड बहुत ही शॉर्ट हो जाता है एज कम्पेयर टू फॉर आइटम जो नॉर्मली यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे गौर करें, मैंने लिखा सबसे पहले आइटम, वहाँ पे क्या था, ये वाला आइटम रेड में आपको कहाँ पे नज़र आ रहा था, बास्केट डॉट अपेंड में। ये देखिए बास्केट डॉट अपेंड आइटम में ये रेड में लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, इसको ज़हन में रखें। अब उसके बाद क्या है, फॉर लूप जो नॉर्मली हमारा होता है, फॉर आइटम्स इन लिस्ट 1। तो क्या समझे, कंप्रीहेंशन में बिल्कुल एक सादा सा काम हो रहा होता है जो अमूमन जो है जिसमें फॉर नथिंग लोग कंफ्यूज होते हैं कि जो हम अपेंड वाला जो हमारा था उसको हम सारे को इग्नोर करते हुए सिर्फ फॉर आइटम जो अपने आप में लिखना है वो उससे पहले उसको जहाँ पे जो भी वेरिएबल आइटरेट करा रहे हैं अपने उसका नाम यहाँ पर लिख देना। ठीक हो गया। यानी इस आइटम को लिखने का क्या मतलब हुआ कि भाई ये आइटम तुमने अपेंड करना है तुम्हारी दूसरी लिस्ट में, वट एवर। सो यहाँ पे हमारे पास नाम बास्केट है, कोई भी हो सकते हैं वेरिएबल आपके पास, आपने अपेंड कराना है, यहाँ पे आप अपेंड कराना है, प्रिंट कराना है, कुछ भी कराना है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ये आपका जो है आ जाएगा कि इसको जो है लिख दो, पहले ये काम कर लेगा, फिर उसके बाद फॉर आइटम इन लिस्ट 1 चलेगा, जैसे नॉर्मली हमारा फॉर का लूप चलता है। तो जो वो वाला हमारा काम जो 3-4 लाइन ऑफ कोड्स में हो रहा था, यहाँ पे ये देखिए लिस्ट 1 थी, बास्केट थी, हमने बनाई, फिर उसके बाद फॉर का लूप लिखा, फिर उसको कहा कि बास्केट को अपेंड करो, फिर उसको कहा प्रिंट करो लिस्ट 1 को और बास्केट को प्रिंट करो। ठीक है, 4-5 लाइन ऑफ कोड। और यहाँ पे देखिए सिर्फ ये एक लाइन ऑफ कोड के अंदर ये हमारे सारे काम हो जाए, है ना मजे का। तो सिर्फ अपने ज़हन में क्या रखना है कि वो जो अपेंड कराना है ना किसी भी दूसरी लिस्ट में, वो जो भी वेरिएबल है उसको स्टार्ट में लिख देना, उसके बाद अपना नॉर्मल फॉर लूप लिखते हैं, सिंपल चीज़। और इसमें कोई कुछ बहुत बड़ी जो है ना डाटा साइंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपल इतना सही है। देखिए बास्केट के अंदर ये रन किया हमने, तो बास्केट आइटम फॉर आइटम इन बास्केट, ये आइटम क्या हुआ, वो जो अपेंड कराना है हमने बास्केट के अंदर, इसको कहा है कि बास्केट के अंदर करा दो, और ये इसको थोड़ी देर इग्नोर करें तो जाके आपका फॉर आइटम आ रहा है, फॉर आइटम इन बास्केट, सिंपल फॉर लूप, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। उसके बाद प्रिंट करा लो उसको, जैसे सिंपल वैसे ही बास्केट आप लिखे तो आउटपुट आपके पास आ जाएगा। क्या क्लियर हो गया? मैं इसको दोबारा आपको एक दफ़ा बता दूँगी। ठीक है, अच्छा इसके अलावा हम अगर आप अपनी लिस्ट को रिवर्स करा के प्रिंट कराना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे लिस्ट 1 है, मेरे पास 1 2 3 4 है, इसको रिवर्स का फंक्शन लगाएं, उसके बाद प्रिंट करा देते हैं, तो रिवर्स होकर लिस्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, ये देखिए 4 3 2 1 आ गया। ओके, अच्छा सॉर्ट का फंक्शन नेक्स्ट। सॉर्ट क्या काम करता है, हमारे आइटम को असेंडिंग ऑर्डर में करता है। ठीक है, 1 2 3 4। अब यहाँ पे हमने इसको रिवर्स कराया लिस्ट 1 को, इसी को हमने दोबारा सॉर्ट कराया, तो ये 1 2 3 4 करके सॉर्टिंग हो गई है। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर हम चाहें तो हमारे पास इस तरह की फंक्शनलिटी मौजूद है कि सपोज आप चाह रहे हैं कि आपने बहुत लंबी सी लिस्ट बनानी है, 1000 2000 मिलियंस ऑफ जीरोस एंटर करना चाहते हैं, तो सिंपल क्या करें, लिस्ट लिस्ट का नाम है, आप कुछ भी रखें, इज इक्वल टू, यहाँ पे आपने क्या करना है कि आप क्या प्रिंट क्या कराना चाह रहे हैं, जीरोस चाह रहे हैं, कितने चाहिए, नंबर ऑफ जीरोस कितने चाहिए, जितने भी चाहिए यहाँ पे आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके वो लिख दीजिए। सपोज आपको 10 चाहिए, कह दीजिए 100 चाहिए, उसके बाद इसको प्रिंट करा दें, तो ये आपके पास उतने जीरो, ये देखिए विद इन फ्यू सेकेंड आप यानी आपके पास। तो क्वेश्चन अब यहाँ पे डेफिनेटली आपके ज़हन में आएगा कि क्या सिर्फ जीरोस को ही ऐसा किया जा सकता है, नहीं, जीरोस को नहीं, यहाँ वंस भी आ सकते हैं, उसको भी हम कर सकते हैं, या किसी भी और नंबर को, सेम नंबर अगर हम चाह रहे हैं यहाँ पे कोई से भी नंबर एंटर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उसको मूव करके जो हम प्रिंट कर सकते हैं। जिसके बाद बहुत एक ख़ास चीज़ जो उन्होंने कन्फ्यूजन के बायस बनती है, स्लाइसिंग किस तरह से। स्लाइसिंग क्या होता है,
यानी आपने पूरी लिस्ट को डिफरेंट, आप छोटी लिस्ट उसमें से बनाना चाह रहे हैं, तो आप चाह रहे हैं किसी खास इंडेक्स से स्टार्ट करें। सपोज पहले 2 आइटम सिर्फ आए, एंड वाले 2 आए, सेकंड लास्ट आए, और इस तरह से। तो यहाँ पे नॉर्मली हमारे पास लिस्ट में क्या होता है कि पहला हमारा इंडेक्स 0 होता है, उसके बाद 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4, इस तरह से, यानी n-1 यानी 5 है तो यहाँ पे 4 तक आएगा, और जो भी लास्ट वाला नंबर हो n-1 टोटल जितने नंबर है उससे एक काम कर लेता है, आपके पास उतना लिस्ट का जैसी लेंथ आ जाएगी। तो इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, हर लैंग्वेज में इंडेक्सिंग हमेशा 0 से ही होती है, नॉट इन ऑनली पाइथन। अच्छा, अब सपोज आप चाहते हैं कि अपनी इस लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में कराना चाहें, और तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे हम नॉर्मली लेते हैं 0 1 2 3 4। अब अगर हम इस साइड से देखें रिवर्स ऑर्डर में, अगर इसको करेंगे तो क्या होगा, -1 -2 -3 इस तरह से आएगी। क्लियर है? तो इस अगर आपने उसमें करानी है, आप रिवर्स में कराना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि पूरी की पूरी लिस्ट आए, तो आप क्या करेंगे, -1 कॉलन कॉलन, ठीक है। तो इससे क्या होगा, 1 2 3 4 5 की बजाय 5 4 3 2 1 पूरी रिवर्स आपके पास मिल जाएगी। अब यहाँ पे कॉलन के बाद यहाँ पे आप स्पेसिफिक कुछ और करना चाहें, -1 से कुछ और नंबर तक लेके जाना चाह रहे हैं, यानी 5 4 3 लेके जाना चाहते हैं, वो नंबर मेंशन कर ले, यहाँ तक आना चाह रहे हैं वो नंबर मेंशन कर ले। इसको दूसरे कॉलम के बाद आप जो भी नंबर एंटर करेंगे आपके पास उसके आउटपुट आ जाएगा। लेकिन मेनली डाटा स्ट्रक्चर की हमारी ये पहली लिस्ट थी, जिसकी आपको दोबारा से हम रिवाइज करते हैं क्या क्या हमने उसकी फंक्शन बात की। सबसे पहले हमने लिस्ट के बारे में बात की कि लिस्ट बनाते कैसे हैं। तो लिस्ट में मैंने आपको बताया कि हम उसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई एक स्पेसिफिक डाटा हो, यहाँ पे हम मिसलेनियस डाटा डाल सकते हैं, जैसे इमोजीज डली हुई है, बूलियन डला हुआ है, इंटीजर डला हुआ है और स्ट्रिंग डला हुआ। पहली बात ये थी कोई सी भी डाटा डाल सकते हैं, ठीक है। और सिंटैक्स इस तरह से लिस्ट इक्वल्स टू और ये होल ब्रैकेट के साथ स्टार्ट करना, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात हमने क्या की थी कि लिस्ट में अगर हम एंटर कराना चाह रहे हैं कुछ आइटम्स, तो क्या तरीका होगा। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि 2 तरीके हो सकते हैं, कि या तो आप उसके अंदर अपेंड करा सकते हैं या इंसर्ट करा सकते हैं। तो इंसर्ट का और उसमें दोनों में फ़र्क क्या होगा कि अपेंड जब भी करेगा वो लास्ट जाके अपेंड करेगा लिस्ट के, और इंसर्ट क्या करेगा, उसमें आपके पास ये फैसिलिटी मौजूद है कि आप इंडेक्स अपनी मर्जी का दे सकते हैं कि मुझे इस नंबर से चाहिए। लिस्ट के अंदर कोई और लिस्ट आना चाह रहे हैं तो आप बताएंगे मुझे इस नंबर से लिस्ट एंटर करानी है, ठीक है। ये अगर आप खुद से पढ़ना चाहें ना, ये इस तरह से कर्सर को इधर रखें ना, जैसे ही आपके पास ऊपर सारी डेफिनेशन आ रही है कि ये मेथड इंसर्ट का क्या करते हैं, इंसर्ट कॉलन अंडरस्कोर इंडेक्स करता है, सपोर्ट इंडेक्स को करता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट कोई सा भी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको खुद से भी इस तरह से भी रीड कर सकते हैं, या आप हेल्प में भी चाह इसके बारे में डिटेल देना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये आपके पास जब हमने उसको कहा कि जी फर्स्ट इंडेक्स पे जो है एंटर करो, क्या एंटर करो, हमने कहा जी सेकंड एंटर करो, उसने जी सेकंड एंटर कर दिया। कुछ और एंटर करना चाहें तो कुछ और 1 इंडेक्स पे, क्योंकि पहला 0 दूसरा, ठीक हो गया। तो अपेंड होगा जी। अच्छा, अपेंड हो गया। अपेंड करने की सूरत में क्या होगा कि वो लास्ट में अपेंड करा। अब ये लास्ट में देखिए आप, इसने इस इमोजी को लास्ट में अपेंड किया, ठीक है। अपेंड लास्ट में करेगा। इस साइड में आपके पास यह ऑप्शन मौजूद है कि आप जिस सिंटेक्स पे भी मर्जी उसको करें। पॉप क्या करता है, रिमूव करता है। कहाँ से रिमूव करेगा, लास्ट से रिमूव करेगा, ओके। अच्छा, उसके बाद कम्प्रीहेंशन के बारे में बात की थी, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो फॉर लूप नॉर्मली लिखते हैं फॉर आइटम इन लिस्ट 1, और उसके बाद अपेंड कराते हैं कि आइटम को किसी चीज़ के साथ जिस लिस्ट दूसरी लिस्ट में आप वो वाला आइटम डालना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपल एक काम करना है आपने कि उस आइटम को अपनी दूसरी लिस्ट में जिसके थ्रू अपेंड कराना चाह रहे हैं उसका वेरिएबल का नाम पहले लिख देना है, उसके बाद अपना फॉर लूप लिख देना है। यानी हम लिस्ट 1 को किस में डालना चाह रहे हैं, बास्केट के अंदर डालना चाह रहे हैं, तो हमने लिख दिया कि आइटम फॉर आइटम इन बास्केट, ठीक है। और उसके बाद प्रिंट करा दिया तो हमारे पास आइटम क्लियर हो गया। रिवर्स के लिए क्या बताया था, याद है कुछ? रिवर्स में क्या होगा, रिवर्स का फंक्शन लगा सकते हैं। दूसरे तरीके कौन सा, स्लाइस से जैसे -1 से स्टार्ट करके किया था, ठीक है। 0 से एंटर जितने भी कराना चाह रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करें, 1 कराना चाह रहे हैं उसको मल्टीप्लाई किसी एक खास नंबर को कराना चाह रहे हैं उसको कर लीजिए, ठीक हो गया। 2 2 2 उसने मेंशन, अब जो भी चले 20 के डाल कंट्रोल एंटर करें, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट हम बात करेंगे टपल्स की, उसके बाद डिक्शनरीज की। अल्लाह हाफिज़।